Good morning all of you. Welcome to your GK class and students. Today I am covering the page number 32 of your book. The page is Spectrum of Therapies. Exactly in this page we have to be learn about the different therapies that we are using for healing something, some problems or some problems those are faced by a particular person, like headache or pain in back, that is backache. So many problems we are facing nowadays because of our hectic schedule and for our wrong living style. ठीक है, तो अब बहुत सारी थेरेपीज़ ऐसी हैं जो कि विदाउट गिविंग एनी साइड इफ़ेक्ट्स, विदाउट यूजिंग मेडिसन्स को खाए बगैर हम थेरेपीज़ के थ्रू अपनी उन प्रॉब्लम्स को हील अप कर सकते हैं. ठीक है, तो टुडे वी आर स्टार्ट लर्निंग अबाउट सम थेरेपीज़. ओके, हियर इज़ थेरेपी. तो कौन कौन सी थेरेपीज़ हैं जो हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं. लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. दीज डेज वेरियस फॉर्म्स ऑफ हीलिंग आर प्रैक्टिस विच कैन क्योर अ पर्सन्स without any side effect. Find out the name of some such therapies by completing the puzzle on the basis of clues given below. Okay, so clues are given here and you have to be fill the therapy here in this area. Okay, so let us start it. Here the first is, this technique is based on, just a minute. Here, this technique is based on skill and control use of plant essence and essential oils. This technique is used based on the skilled and controlled use of plant essence and essential oil. कि इस टेक्निक का हम यूज़ करते हैं स्किलफुली प्लांट के कुछ एसेंस को यूज़ करके और एसेंशियल ऑयल्स, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑयल्स को यूज़ करके हम टेक्निक यूज़ करते हैं, थेरेपी यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस थेरेपी? दिस इज़ नोन एज एरोमा. AROMA, aroma therapy. Okay, now come, these oils are extracted from different parts. ये इसी के साथ है कि ये जो ऑयल्स हैं जो डिफरेंट पार्ट्स से आते हैं प्लांट्स के, फ्लावर, लीव, स्टेम, रूट्स, सीड्स एक्सेट्रा, और हीलिंग क्वालिटीज़ होती है इनके अंदर, तो हम इसको यूज़ करते हैं इसी प्रोसेस के लिए. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. दिस टेक्निक इन्वॉल्व द प्रैक्टिस ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद द ट्रेन थेरेपीज. इसमें क्या होता है? स्पेंडिंग टाइम करना थेरेपिस्ट के साथ एंड हेल्प डायग्नोज द ट्रीट मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स. और वो जो थेरेपिस्ट है बातों के थ्रू और हमारे बिहेवियर के थ्रू ये डायग्नोज करने की कोशिश करता है कि हमें कोई मेंटल या इमोशनल प्रॉब्लम तो नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज टू इट एम टू इम्प्रूव एन इंडिविजुअल वेलबींग. इसका मेन एम क्या होता है? एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को, एक पर्सन को क्योर करना, उसका भला. टू रिजॉल्व ट्रबलसम, उसकी ट्रबलसम बिहेवियर, उसका जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है उसको सॉर्ट आउट करना. बिलीव्स एंड थॉट्स को चेंज करना. इम्प्रूव इट्स रिलेशन विद द सोशल स्किल, और उसका जो सोसाइटी में रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करना सोशल स्किल्स की हेल्प से. तो ये क्या होता है? जो एक पर्सन हमारी हेल्प करता है हमारी बिहेवियर को इम्प्रूव करने में, हमारे मेंटल सिचुएशन को समझने में. तो दिस इज़ नोन एज साइकोथेरेपी. दिस इज़ नोन एज साइकोथेरेपी. PSYCHO, psychotherapy. Okay, now come on the next. This technique is based on the application of universal life force energy. टेक्निक किस के ऊपर बेस्ड है? एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी. कि हमारी वर्ड में लाइफ फोर्स एनर्जी है. एंड इन दिस द practitioner places his hand upon the person to be healed to make the energy flow which is capable of healing anything. कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारे अंदर एक एनर्जी है और जो पर्सन है वो अपना हाथ जो है हील्ड अप पर्सन के ऊपर रखता है और उस एनर्जी को उस पर्सन में डालने की कोशिश करता है ताकि वो कैपेबल हो सके
कुछ चीज़ों को हील करने में, कुछ प्रॉब्लम्स को हील करने में। एंड इट इज़ ए जापानी सिस्टम ऑफ नेचुरल हीलिंग, ये जापान का सिस्टम है नेचुरल हीलिंग का। एंड दिस इज़ नोन एज what this is known as Reiki, 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 REIKI. Okay, now this technique involve the use of finger pressure on specific points. हम इस टेक्निक में क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स को कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे दबाते हैं, अपनी फिंगर्स के टोज जो होते हैं उनकी हेल्प से हम उन बॉडी के पर्टिकुलर पॉइंट्स को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, ठीक है, अलोंग द बॉडी में, जैसे कि हमने हाथ के या पाँव के या गर्दन के आसपास के एरिया के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को हमने दबाया। एंड इट इज़ अ वे ऑफ असेसिंग एंड रियलाइजिंग ब्लॉक्ड एनर्जी। और इससे क्या होता है कि जो असेसिंग एंड रियलाइजिंग ब्लॉक्ड एनर्जी, इससे हम ये मानते हैं कि हमारी जो एनर्जी ब्लॉक हो चुकी है वो लूज हो रही है फ्रॉम द सेंटर इन द बॉडी एंड विच फाइट इलनेस एंड रीस्टोर द हार्मनी, और जो हमारी बीमारी को दूर करने में और उससे लड़ने में हमारी हेल्प करेगी और हमारी हार्मनी को दोबारा से रीस्टोर करेगी। इट इज़ एन एनिशियंट चाइनीज़ टेक्निक, ये भी एक पुरानी चाइनीज़ टेक्निक है, ठीक है। एंड दिस टेक्निक यूज इंजेक्शन ऑफ नेचुरल, नहीं ये नेक्स्ट है। तो वो कौन सी टेक्निक है जिसमें हम फिंगर को प्रेशर करके पर्टिकुलर पॉइंट्स पर अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं। दिस इज नोन एज एक्वा प्रेशर, दिस इज नोन एज एक्वा प्रेशर। एक्वा प्रेशर के थ्रू, ये चाइनीज़ टेक्निक है, इसके थ्रू हम अपनी बॉडी के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। नाउ नेक्स्ट, दिस टेक्निक यूज इंजेक्शन ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस, इंजेक्शन यूज़ करते हैं कुछ नेचुरल चीज़ों का, जैसे डेक्सट्रोज, ग्लिसरीन एंड फेनॉल, इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ कंसेप्टिव टिश्यूज़, जिससे जो हमारे कुछ पर्टिकुलर टिश्यूज़ हैं उनकी ग्रोथ को कम कर देता है ये इंजेक्शन के थ्रू। ये कोई हाई डोज इंजेक्शंस नहीं होते हैं और ये नॉर्मल नेचुरल थिंग्स के इंजेक्शंस होते हैं, और जो हमारे जो अनकंट्रोल्ड टिश्यूज़ हैं उनकी ग्रोथ को रोक लेता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट डीजनरेटिव आर्थराइटिस, लोअर बैक पेन, टोन, लिगामेंट एंड cartilage. It is used to treat degenerative arthritis. ये कुछ degenerative arthritis को ट्रीट करने में हेल्प करता है, जैसे बैक पेन, टोन, लिगामेंट एंड कार्टिलेज, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, जिसके थ्रू हम सम इंजेक्शंस को यूज़ करते हैं। दिस इज नोन एज प्रोलोथेरेपी, ओके। नेक्स्ट, this technique involves insertion of fine needles at specific points in the body. इस टेक्निक में हम सुइयों का, नीडल्स का यूज़ करते हैं बॉडी के पर्टिकुलर पॉइंट्स पर। यस क्लास, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग नीडल्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन द बॉडी टू स्टिमुलेट डिस्पर्स, जिसमें हम डिस्पर्स करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट्स में नीडल्स को स्टिमुलेट करते हैं, और वो क्या करती है, वो हेल्प करती है रेगुलेट द फ्लो ऑफ विटल एनर्जी। वो एनर्जी को, जो हम पीछे एनर्जी की बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी होती है, उस एनर्जी को रेगुलेट करने में और रीस्टोर करने में, हेल्थ की एनर्जी को बैलेंस करने में, ठीक है। ये भी एक चाइनीज़ टेक्निक है जो कि 2500 ईयर्स एगो इन चाइना ऑरिजिनेटेड, ठीक है। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस थेरेपी? दिस थेरेपी इज़ नोन एज पेनक्रियास। This therapy is known as aquapuncture. This therapy is known as aquapuncture therapy.
This therapy is known as acupuncture therapy. Now come on the next. This is the last one. This technique involve a form of gentle exercise. ये टेक्निक एक जेंटल एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करती है, कंपोज्ड ऑफ मूवमेंट, जिसमें हम अपनी बॉडी की मूवमेंट्स को कंपोज करते हैं, दैट आर रिपीटेड इन नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत बार उसको यूज़ करते हैं एंड रिपीट करते हैं, ओफन स्ट्रेचिंग द बॉडी, बॉडी को स्ट्रेच करते हुए, इंक्रीजिंग फ्लूइड मूवमेंट, जिससे हमारी मूवमेंट फ्लूइड, जो हमारी बॉडी में फ्लूइड है उसकी मूवमेंट्स, जो ब्लड है उसकी मूवमेंट्स इंक्रीज हो जाती हैं. एंड दिस इज़ ऑल्सो अ चाइनीज़ टेक्निक्स 3000 ईयर ओल्ड सिस्टम ऑफ सेल्फ हीलिंग. ये सेल्फ हीलिंग, हम अपने आप ही अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करते हैं, फॉर्म ऑफ जेंटल एक्सरसाइज. ये कुछ जेंटल एक्सरसाइजेज होती हैं एंड दिस इज़ नोन एज गियोंग थेरेपी. गियोंग थेरेपी, the spelling is QIGONG therapy, Gyong therapy. So this all is about the different type of therapies. In this page we have to learn about acupressure, acupuncture as well as prolotherapy, aromatherapy. हमने ये सारी therapies जो हैं वो read की हैं. Okay, that's it for today. The next page we will discuss in the next video. Till then, goodbye. Thank you.